नमस्कार भाई सभी को। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 की जो आखिरी परीक्षा की आखिरी तारीख थी वो थी 31 अगस्त। और हम सभी जानते हैं कि प्रशासन के सशक्तिकरण के द्वारा ये परीक्षा जो है पूर्ण रूप से बहुत बेदाग छवि से ये पूरी कराई गई। अब परंपरा के अनुसार अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भोकाल मचा हुआ है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो फैक्ट के आधार पर बात कर रहे हैं और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो केवल एक अनुमान लगा रहे हैं कि कट ऑफ यहाँ तक आपकी जा सकती है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठ के एग्जाम दे के आया है वो सही जानता है कि यह जो हाथ में मोबाइल लेकर और सामने से आंसर देखकर बच्चों को बता रहे हैं कि इसका ये आंसर था, इसका वो आंसर था, वो ज्यादा सही जानते हैं। हालांकि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। बात यह है कि एक बच्चा जिसको पता है एक फैक्ट के आधार पर कि क्वेश्चन पेपर ऐसा था कि हम उसको इजी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो मॉडरेट टू हाई लेवल का एग्जाम था। और उत्तर प्रदेश का जो अगर आप क्वेश्चन पेपर पहले उठा के देखेंगे उस भर्ती में उन क्वेश्चन पेपर में और इस क्वेश्चन पेपर में बहुत अंतर है, ठीक है। यदि अब बात करें आप तो 2018 की एग्जाम की तो उसमें कट ऑफ आपकी गई थी 200 प्लस। लेकिन ये पता होना चाहिए कि उसमें नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल था। 40-40, 45-45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था बच्चों को। जो लोग आज ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ आपकी जाएगी 200 प्लस, वो बेशक 200 प्लस जा सकती है, लेकिन वो 200 प्लस तब जाएगी जब आपका नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको वो बात नहीं बताई जा रही है कि नॉर्मलाइजेशन से पहले यदि किसी के 180, 170 नंबर है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर लीजिए। वो डायरेक्ट ये बोला जा रहा है कि कट ऑफ जाएगी आपके 210 नंबर, 215 नंबर, 220 नंबर। अब अगर नॉर्मलाइजेशन से पहले ही इतनी कट ऑफ जाएगी 215, 220, तो आप उसमें नॉर्मलाइजेशन के आप नंबर जोड़ लीजिए, 15 से 20 नंबर जोड़ लीजिए, तो इसका मतलब तो यह है कि मैं 250 क्रॉस कर गई लिस्ट। और 250 क्रॉस करने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में कोई एग्जाम आज तक का वो रिकॉर्ड बना देगा कि 250 प्लस 300 नंबर का पेपर, 60,000 की वैकेंसी और 250 प्लस, और जिसमें बिल्कुल साफ छवि पर आपकी भर्ती कराई गई है। तो ये थोड़ा सुनने में भी और थोड़ा महसूस करने में भी एक अजीब सी बात लगती है। दूसरा, एक बच्चा जो खुद एग्जाम हॉल में बैठ के आया है और वो परीक्षा दे के आया है और वो पिछले 2-3 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी में लगा हुआ था कि वैकेंसी आएगी तो मैं इस चीज की तैयारी कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो री एग्जाम की जब डेट घोषित थी उसके बाद में जिन्होंने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। हालांकि तैयारी दोनों तरफ से हुई, 5-6 महीने की भी तैयारी हुई है और 2-3 साल की भी तैयारी हुई है, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि क्वेश्चन पेपर कैसा था और किस हिसाब के क्वेश्चन थे और कितने तक वो कट ऑफ अनुमानित जा सकती है। बच्चों के द्वारा गूगल फॉर्म भराए जा रहे हैं, बच्चों से गूगल फॉर्म लिए जा रहे हैं अलग अलग यूट्यूब चैनल्स के द्वारा कि इसमें आप अपना डाटा भरिए, इससे आप हमें ये अंदाजा लगेगा कि आपके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कट ऑफ कितने तक जा सकती है। लेकिन क्या वास्तविकता में जो बच्चों के द्वारा अपना जो डाटा वहां पे भरा जा रहा है क्या वो एग्जैक्ट है, क्या वो बिल्कुल सही है? 50% से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो उसमें कुछ भी भर सकते हैं और कुछ भी भर देते हैं, भर सकते हैं नहीं बकायदा भरते हैं, ठीक है। तो यदि हम गूगल फॉर्म भराकर बच्चों से और उसके हिसाब से हम अनुमान लगा लेते हैं कि कट ऑफ जाएगी 210 नंबर, 220 नंबर, तो वो हमको भी पता है कि हम कितने सच बोल रहे हैं और कितनी सच्चाई है इस बात में, ठीक है भाई। 2019 का जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर हुआ था उसमें कट ऑफ 182 जनरल थी, 182, 178 और या समथिंग 172 ओबीसी की थी। ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए दिल्ली पुलिस में क्या हुआ। दिल्ली पुलिस में इन्हीं चैनल्स के द्वारा ये बताया गया कि कट ऑफ फिजिकल के लिए केवल कट ऑफ जाएगी 80 प्लस और फाइनल कट ऑफ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रह गई 68 नंबर में जनरल की।
ओबीसी की और इससे नीचे थी और फीमेल की भी नीचे थी। ठीक है, तो सब कुछ इन चैनल्स के द्वारा बताए गए इन तथ्यों को ही आधार मानकर और आराम से बैठ जाना, मेरे हिसाब से वो नाइंसाफी होगी आपके लिए भी और आपकी मेहनत के लिए भी। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि यदि किसी का स्कोर, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, यदि किसी का स्कोर 180 प्लस है, 180 185 है, तो वो फिजिकल की तैयारी में लग जाए। क्योंकि अगर आप चैनल्स पर जाकर देखोगे तो आपको ये कट ऑफ बताई जा रही है, लेकिन इंडिया के जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, जिनकी साइट्स हैं गूगल पर, यदि आप उन पर चेक करोगे तो उनके द्वारा जो अनुमान लगाया जा रहा है वो अनुमान ये है कि जनरल की फाइनल कट ऑफ जाएगी 180 190 के बीच में, और ओबीसी की फाइनल कट ऑफ जाएगी 170 से 180 के बीच में। ठीक है, और फीमेल कट ऑफ और कम लगा लीजिए 10 नंबर, 160 170 के बीच में। ठीक है भाई, तो केवल इन्हीं को आधार मानकर और पीछे हट जाना मुझे लगता है वो गलत है। और चलो मान लीजिए कि 99% हम ये सोच कर चल रहे हैं कि हमारे नंबर तो नहीं आएगा, हमारे तो नंबर कम है, और जो लिस्ट है वो तो 200 से कट ऑफ तो 200 से ऊपर जाएगी। 99% हमने ये मान लिया, लेकिन सोचिए यदि 99% सच ना होकर बाकी का जो 1% बचा है वो सच हो गया और लिस्ट वो 200 से नीचे रह गई, फिर क्या होगा? फिर ना इधर के रहे ना उधर के रहे, है ना? फिर तो किधर के भी नहीं रहे। अभी तो हम ये सोच के बैठे हैं कि लिस्ट जाएगी 200 से ऊपर, और फिर बाद में पता चला कि वो तो रह गई 170 80 90 पे, और फिजिकल की तैयारी हमने की नहीं, तो हमारी जितनी भी मेहनत थी वो सब की सब खराब। और उसकी वजह चैनल्स के द्वारा बताई गई अनुमानित लिस्ट। ठीक है भाई, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अपना थोड़ा खुद का भी वो अनुमान रखिए, खुद के भी एक आंकड़े होते हैं जिनके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमने मेहनत कर रखी है और हमने मेहनत की, हम एग्जाम देकर आए हैं एग्जाम हॉल में बैठकर, तो हमें वो जो बता रहे हैं उससे ज्यादा हमें पता है कि हमारे साथ में वहां पे क्या हुआ है और कितने क्वेश्चन हम करके आए हैं। और यदि हम 2-3 साल मेहनत कर गए, हमारा स्कोर 180 90 बन रहा है, तो ऐसे कौन से 30 मार्क हैं जो ये बोल रहे हैं कि हम 130 क्वेश्चन सही करके आए हैं, हम 140 क्वेश्चन सही करके आए हैं और 230 हमारा स्कोर बन रहा है, काट पीट के हमारा 240 बन रहा है, तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद में तो आपका 270 80 बन जाएगा। और बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन अगर आपका 270 80 स्कोर बनता है तो भाई आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? जाके पीसीएस या यूपीएससी में घुसो। ये जो है बाकी हमारे लिए छोड़ दो, तो कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हैं उनके लिए छोड़ दो, बाकी आप चले जाए। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अपना खुद का एक अनुमान रखिए, और मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि जनरल कैटेगरी यदि 180 अबाउ आपके मार्क्स हैं तो आप बेफिक्र होकर फिजिकल की तैयारी कीजिए। 170 प्लस अगर ओबीसी है तो तैयारी कीजिए, और फीमेल यदि 160 प्लस 161 भी है ना, 160 प्लस का मतलब है 161 या 160 ही, तो भी आप अपने फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा खेल करेगा नॉर्मलाइजेशन। ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन में 23 24 और 25 की जो शिफ्ट है मुझे लगता है उनमें सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, और 30 और 31 की जो शिफ्ट है उसमें 1-2 शिफ्ट ऐसी थी 4 शिफ्टों में मिला के जो हल्की थी, और उसमें से कुछ क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट के द्वारा गलत दिए गए थे, तो वो जो बोनस मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे उस शिफ्ट को जिस शिफ्ट में ये प्रॉब्लम हुई थी। तो कुल मिलाकर मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि चारों शिफ्ट जो बाद की हैं वहां भी नॉर्मलाइजेशन खेल करेगा कुछ ना कुछ, और 23 24 25 में तो 100% नॉर्मलाइजेशन मिलना ही है। तो अगर आपके मार्क्स हैं इतने 180, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, तो बेफिक्र होकर अपनी तैयारी पे लग जाइए। कम से कम बाद में हमें इस बात का दुख ना हो कि काश हमने तैयारी कर ली होती और सब कुछ चैनल्स पर ना छोड़कर कुछ अपने आप भी थोड़ा बहुत सोच लिया होता, तो शायद आज हम सिलेक्टेड होते। ठीक है भाई, तो बस यही कहना था मुझे, और तैयारी बरकरार रखिए। इसके बाद में एसएससी जीडी के भी फॉर्म अब शुरू हो चुके हैं, आरपीएफ की एग्जाम डेट अब घोषित होने वाली है, एनटीपीसी के भी एग्जाम इसी महीने फॉर्म शुरू हो जाएंगे इसी महीने, और अगले महीने संभावना है कि रेलवे ग्रुप डी के भी 1 लाख पद आएंगे। तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए
और मैं इसी चैनल पर आपको अब आरपीएफ के लिए साइंस की जो क्लासेज हैं वो लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज जो आपका चैनल है ये उसको भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार।